अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत टेक्निकल टॉपिक है और ये एक ऐसा काम है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब वो अपनी एप्लीकेशन कर रहे होते हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कॉलेज ऐसे को। कॉलेज ऐसे होता क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे। क्या क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो हम कॉलेज ऐसे के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें कॉलेज ऐसे के अंदर नहीं लिखनी चाहिए। कॉलेज ऐसे कहाँ पर एक्सेप्टेबल है, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बच्चे जब अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो इन सारे क्वेश्चंस का उनको सामना होता है। तो आज इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करेंगे और देखते हैं कि हमारी आज की एपिसोड में क्या क्या है। तो चलते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। आज के एपिसोड में मैं आपको वो टॉपिक्स भी बताऊंगा जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको आगे जाके ऐसे लिखना पड़ेगा। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप अभी से अगर स्टडी कर लेते हैं और अभी से लिखना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके पास एक बड़ा गैप है एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है उस डेडलाइन से पहले क्योंकि आपने नवंबर देन दिसंबर देन जनवरी के अंदर अपनी एप्लीकेशंस कंप्लीट करनी होती हैं। उससे पहले अगर अभी से आप लिखना शुरू कर देते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, बार बार इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अभी लिखने के बाद फॉर एग्जांपल आप 2 या 3 महीने के बाद दोबारा अपना ही लिखा हुआ ऐसे पढ़ेंगे तो आपको इसमें से बहुत सी गलतियाँ अपनी नज़र आ जाएंगी। तो इस वजह से बड़ी अच्छी बात है कि आप इसको पहले से स्टडी करें, पहले से इसको लिखना शुरू कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या कॉलेज ऐसे इम्पॉर्टेंट है या नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलता हूँ कि ऐसे बच्चे जो कि यूएस से अप्लाई कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लें, तो उनको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि उनको कॉलेज ऐसे लिखना है। जैसे कि मैंने आपके साथ एक एपिसोड की है स्टडी अब्रॉड सीरीज़ के अंदर यूएसए की, इसका लिंक आपको ऊपर सजेशन में भी आ रहा है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूएसए में कैसे एडमिशन लेते हैं। एक और मैंने आपके साथ एपिसोड की है जो कि थी स्पेसिफ़िकली कॉमन ऐप के ऊपर, इसका भी लिंक सजेशन के अंदर आ रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने जब यूएसए में अप्लाई करना है तो अप्लाई कैसे करना है, ऐसा कौन सा पोर्टल है जिसके ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक के अंदर ये आपको बताता हूँ कि जब आपने यूएसए में अप्लाई करना है तो आपने कॉमन ऐप के थ्रू करना होता है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ कॉमन ऐप को एक्सेप्ट करती हैं। तो आपकी इस पोर्टल की एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है और वो उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने एक कॉलेज ऐसे वहाँ पे सबमिट करना है। अब कॉलेज ऐसे होता क्या है, ये चीज़ हम लोगों ने देखनी है। कॉलेज ऐसे बेसिकली वो आपको एक ऐसे देते हैं, टॉपिक देते हैं, बल्कि लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देते हैं। उसमें से आपने एक टॉपिक चूज़ करना है और उस टॉपिक के ऊपर आपने लिखना शुरू करना है। अब वो लिखना क्या है, वो कैसे लिखना है, इसको तो आगे हम लोग एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि वाकई यूएसए के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो एक सेगमेंट है आप समझें कि ये आपके लिए गिफ्ट है बाय द यूनिवर्सिटीज़। इस एरिया में आके यूनिवर्सिटी आपको ओपन हैंड देती है कि आप अपनी मर्ज़ी से लिखें, आप अपनी पर्सनैलिटी को मेरे आगे एक्सप्रेस करें। आप किस तरह सोचते हो, आप किस तरह चीज़ों को परसीव करते हो, आप अपने फेलियर से कैसे लर्न कर रहे हो, आपका कोई ऐसा इंसिडेंट जो लाइफ में गुजर चुका है, अगर आप उसको दोबारा से रियलाइज़ करते हो तो आप कैसे रियलाइज़ कर सकते हो। अगर आपने किसी आइडिया या बिलीफ को चैलेंज करना है तो आपने कैसे करना है। तो इसके अंदर वो आपकी प्लानिंग देखते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग देखते हैं, आपकी स्केड्यूलिंग देखते हैं और देखते हैं कि आपने लर्न कैसे किया है, उस लर्निंग को आप यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक पीस ऑफ राइटिंग के अंदर वो सब कुछ जज कर लेते हैं। तो इस वजह से मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये आपके लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि आप डायरेक्टली एडमिशन ऑफिसर के सामने बैठे नहीं होते हैं और अगर आप वहाँ पर बैठे होते हैं तो आपके पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है और अगर आपसे वो क्वेश्चन करता है तो ऑब्वियसली आपने उस क्वेश्चन को आंसर करना है। ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड में हैं वो आप करना चाहें लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता है और आपका इंटरव्यू का टाइम ख़त्म हो जाएगा, आप वापस आ जाएंगे। उसमें से कितनी बातें हो सकता है आपने उस पर्सपेक्टिव में ना की हो जो आप करना चाह रहे थे। आप ऑब्वियसली आप इंटरव्यू के अंदर फंबल भी हो सकते हैं, आप चीज़ें भूल भी सकते हैं, आप कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन ये वो ऐसे है, ये वो टॉपिक है जो उसने आपको दे दिया है। अब आपने सुकून से इसके ऊपर लिखना है। आप लिखें, ड्राफ्टिंग करें, उसके बाद उसको रीचेक करें, उसके बाद क्रॉस चेकिंग करें, उसके बाद दोबारा से ड्राफ्ट करें, फिर आपको पसंद नहीं आता है फिर उसको ख़त्म करें, अपने किसी दोस्त को आप प्रूफ रीडिंग के लिए दें, उसके बाद अपने किसी सीनियर को दें, कलीग्स को दें। इट मीन्स कि आपके पास कितना रूम है इसको इम्प्रूव करने का, आप बहुत ईजीली इसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो इतनी ज़्यादा एफर्ट करने के बाद जब ये पीस ऑफ राइटिंग आपका एडमिशन ऑफिसर के सामने जाता है तो वो जब पढ़ेगा तो वो ऑब्वियसली इंप्रेस होगा आपकी पर्सनालिटी से। ऐसे के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये एक ऐसा आपका पोर्शन है आपकी एप्लीकेशन का जो कि आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन को दूसरों की एप्लीकेशन से डिफरेंट बनाता है। आप अगर पूल ऑफ एप्लीकेशंस के अंदर हैं तो आप जैसी प्रोफाइल बाकियों की भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके अच्छे ग्रेड्स हैं किसी और के भी हो सकते हैं, आपके पास डिस्टिंक्शन है वो किसी और के पास भी हो सकती है, लेकिन जो वर्डिंग आप लिख रहे हो वो वर्डिंग किसी और की नहीं हो सकती है। जो आइडिया आपके माइंड के अंदर है, जिस तरह से आपने चीज़ों को परसीव किया है, परसीव करने के बाद एनालाइज किया है, उसके बाद फिर आपने उसको लिखना स्टार्ट किया है, जिस तरह से स्टोरी आपने उनको बताई है, स्टोरी टेलिंग होती है ना, जिस तरह से आपने उनको अपनी स्टोरी बताई है, वो चीज़ किसी और के माइंड से नहीं आ सकती है। अगर आपने हो सकता है कहीं से उठाया, प्लेजरिज्म होता है, उनको समझ आ जाती है कि आपने किसी और का ऐसे उठाया और हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया। तो यही वो आपकी एप्लीकेशन का पोर्शन है जो आपको डिफरेंट बनाता है बाकी एप्लीकेशंस के साथ। अब हम लोग ने देखना है कि इसका क्या हम लोग इफ़ेक्ट दे सकते हैं अपने एडमिशन ऑफिसर को। कोशिश करनी है आपने ऐसा इफेक्ट देना है कि ये ऐसे जैसे जैसे वो पढ़ता जाए उसको मेमोराइज होना शुरू हो जाए। आपका ऐसे ऐसा होना चाहिए कि जब वो रीड करने के बाद बैठे तो आपका जो ऐसे है या आपके ऐसे के जो थीम था या वर्डिंग थी वो उसके माइंड में आए, वो बार बार आए, वो कहे कि ये वो चीज़ थी जो कि डिफरेंट है सबसे। तो सबसे पहले ये आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी स्टोरी होनी चाहिए वो आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, वो उसके माइंड के अंदर रह जाए। क्योंकि आपको अपनी पर्सनालिटी को जो आप प्रेजेंट करते हो उसके सामने ही होती है ब्रांडिंग। आप एक ब्रांड हो, आपने अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपकी राइटिंग को पढ़ने में उसको एफर्ट ना करनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल उसने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा और सेकेंड जब पढ़ने के लिए आया तो वहाँ पर ट्रांजिशन ही कोई नहीं थी। आपने विदाउट एनी ट्रांजिशन अपने जो आपकी राइटिंग है आपने वहाँ पर स्विच कर दिया। आपने अपने चाइल्डहुड की बात की है, उसके बाद विदाउट एनी ट्रांजिशन आपने फौरी तौर पर अपनी करंट स्टडीज़ की बात करनी शुरू हो गई है कि मैंने ए लेवल के अंदर ये किया। तो इट मीन्स कि यहाँ पर अब उसको एफर्ट करनी पड़ेगी। वो थोड़ी देर सोचेगा कि स्टूडेंट ने इन दो पैराग्राफ को आपस में कैसे रिलेट किया है, वो क्या कहना क्या चाह रहा है। जब इस तरह की कंडीशन में आ जाएगा तो इट मीन्स कि वो आपकी राइटिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और जब वो देखेगा और वो फौरी तौर पे आगे चला जाएगा। एक चीज़ आपने लाजमी माइंड में रखनी है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो ऐसे को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर वो सबसे पहले बताते हैं जी माय नेम इज़ दिस और आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास एंड आई एम स्टडिंग इन दिस स्कूल इन दिस कॉलेज। तो ये वाले काम नहीं करने हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनके पास है आपने वो चीज़ शेयर नहीं करनी है। जब आप अपनी एप्लीकेशन फिल आउट कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपने क्या क्या चीज़ उनको प्रोवाइड कर दी है। जो जो चीज़ आपने उनको प्रोवाइड कर दी है वो चीज़ आपने उनसे डिस्कस नहीं करनी है, क्योंकि ये आपका वर्ड काउंट के अंदर आ जाता है। वहाँ पर वर्ड काउंट होता है। इससे ये चीज़ फील होती है कि इस स्टूडेंट ने सिर्फ अपना वर्ड काउंट बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट डालने की कोशिश की है जो कि उस टॉपिक के साथ रिलेट ही नहीं हो रही है। और अगर स्टोरी की बात करता हूँ तो आपकी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो कि कॉमन ना हो, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि हम लोग किसी के फेलियर को भी देखकर उसको परसीव कर रहे होते हैं। अच्छा उसका फेलियर था, उसने अपने फेलियर में ये कुछ किया तो अब मेरा ये फेलियर है तो मैं भी यही करूँगा। नहीं, आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लर्न करना है। आपने देखना है कि आप जब इस सिचुएशन में आए थे, उस सिचुएशन से बाहर आए तो ऐसा क्या हुआ था आपके साथ। तो इस तरह की चीज़ें जब उसके सामने आएंगी, क्योंकि उसका काम है इस चीज़ को रीड आउट करना, तो बहुत सी स्टोरीज ऐसी होंगी जो उसको कॉमन लगेंगी। तो कोशिश ये करनी है कि आपकी स्टोरी कॉमन ना हो, आपका जो एक्सपीरियंस हो वो आपका फ्रेश एक्सपीरियंस हो। उसको पढ़ के ये चीज़ ना लगे कि ये चीज़ें मैंने पहले से पढ़ ली हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके ऐसे में डेप्थ होनी चाहिए, वो डेप्थ शो करे। अब जब हम लोग डेप्थ शो कैसे कर सकते हैं, हम लोग ये ऐसे शो कर सकते हैं कि मेरे मुताबिक ये बात ऐसी है, मुझे लगता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए था तो मैंने ये काम ऐसे किया। जब आप ये चीज़ें डालते हैं ना, ये पर्सनल एनालिसिस जब उसके अंदर डालते हैं तो रीडर को ये लगता है कि वाकई ही ये काम इसने किया, ये वो चीज़ थी जिसे मैंने वैल्यू दी थी। तो इस तरह के जब आप वर्डिंग उसके अंदर यूज़ करते हैं तो ये आपके सेंटेंस के अंदर आपकी डेप्थ को शो करता है, और ये डेप्थ आपने उनको शो करवानी है। आपने इसी तरह अपनी राइटिंग के अंदर ही ये चीज़ उसको फील करवा देनी है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, सेंसिटिव है, क्यूरियस है, आप ब्रेव हो। इस तरह आपने ये चीज़ उसको फील हो जानी चाहिए आपकी पर्सनालिटी आपकी राइटिंग के साथ। उसको समझ आ जाए कि अच्छा ये जो पर्सनालिटी है, ये जो स्टूडेंट है, इसकी पर्सनालिटी ये है, ये इस तरह से सोचता है, ये इस तरह से रिएक्ट करता है, ये इस तरह से चीज़ों को परसीव करता है। जब ये एलिमेंट आपके ऑटोमेटिकली वो जज कर लेगा, इट मीन्स कि आपकी पर्सनालिटी को उसने
समझ लिया और जब आपकी पर्सनालिटी को उसने समझ लिया तो आपको रैंक करने से कोई नहीं उन्हें रोक सकता है, तो वो बहुत इजीली आपको रैंक कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपने अपने ऐसे में डाल दी हैं, ऐसे को आपने कंप्लीट कर दिया है, ऐसे के टॉपिक्स होते हैं, वो टॉपिक्स आपने पहले देखे थे, उन टॉपिक्स के ऊपर आपने स्टडी किया था, ये सारे एलिमेंट्स देखने के बाद आपने टॉपिक स्टार्ट किए हैं और अपने ऐसे लिखना शुरू किया है और ऐसे आपने कंप्लीट कर दिया है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो आपकी होती है सॉलिड प्रूफ रीडिंग, कि आपने उसको बार बार स्टडी करना है, उसको बार बार देखना है, हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से उसको आपने रीड आउट करना है, देखना है कि जहाँ पर आपको कोई मसला लग रहा है स्टोरी के साथ, आप उसको चेंज करें, उसी प्रीवियस एक्सपीरियंस को दोबारा से सोचें कि यहाँ पर आपने क्या क्या कुछ किया था, अब उस इंसिडेंट को आपने दोबारा से पोर्ट्रे करना शुरू करना है। तो इस तरह से आप अपनी स्टोरी को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि स्टूडेंट्स अटेंशन गेन करने के लिए डालते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके ऐसे के अंदर अच्छी नहीं लगती हैं, वो आपकी पर्सनालिटी के साथ अच्छी नहीं लगती हैं। अगर हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो उसके अंदर अच्छी नहीं लगती हैं, फॉर्मल के अंदर हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि इमोटिकॉन्स हो गए हैं, ये आपने बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। अपनी कोई भी सिचुएशन फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस कर रहे हैं, सैड सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके एंड में आपने सैड इमोटिकॉन बना दिए, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने फॉर्मल रहना है, आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनानी है, किसी किस्म का आपने वहाँ पर कोई सिंबल नहीं बनाना, किसी किस्म का आर्ट वर्क नहीं करना। जब इस तरह से करेंगे तो ये आपका फॉर्मल नहीं रहता है, ये इनफॉर्मल की तरफ आ जाता है। तो इस वजह से ऐसे काम आपने नहीं करने हैं। अपनी डिटेल से मुतालिक आपने बहुत स्पेसिफिक रहना है। अपने टॉपिक को आप जितना खोलते चले जाएंगे उसको उसी तरह क्लोज करना मुश्किल हो जाएगा। जब आपने अपने एक टॉपिक के अंदर 2 से या 3 स्टोरीज़ को इकट्ठा एक्सप्रेस करना शुरू किया है, तो हर स्टोरी को क्लोज़ करना और उसको कंक्लूड पर लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी अच्छी राइटिंग वही होती है कि जब आपने उस स्टोरी को स्टार्ट किया है तो उसको आप जब कंक्लूड करेंगे तो वहाँ पर एक लेसन मिल जाना चाहिए कि ये जो काम मैंने शुरू किया था, इस काम को मैंने यहाँ तक पहुँचाया। अब वो रीडर के माइंड के अंदर कंक्लूजन आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने टॉपिक को ज़्यादा फैला देंगे तो उसको क्लोज़ करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से स्पेसिफिक रहें, जो टॉपिक लेके चले हैं उसी टॉपिक के राउंड अबाउट आप घूम सकते हैं। ये ना हो कि उस टॉपिक को छोड़ के किसी और को पकड़ लें, उसको छोड़ के किसी और को पकड़ लें। कोशिश करनी है अपने टॉपिक के साथ साथ अटैच रहें, ताकि ईज़िली आप अपने टॉपिक को कंक्लूड करके फाइनल रिजल्ट उसके सामने रख सकें। कोशिश ये नहीं करनी है कि आप हर सेंटेंस के अंदर कोई पावरफुल वर्ड डालने की कोशिश करें। आप डिक्शनरी खोल रहे हैं, आप ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं, चीज़ें पावरफुल वर्ड्स उठा रहे हैं, हैवी वर्ड्स आप वहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मीनिंग है आपके सेंटेंस का या फिर आपकी स्टोरी का, वो चेंज होना शुरू हो गया है। नहीं, अगर आपको लगता है कि आप इजी वर्डिंग के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपका जो थीम है वो बहुत अच्छा चल रहा है और आप बहुत ईजी वर्डिंग के अंदर ही अपनी सारी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा हैवी वर्ड उसके अंदर ऐड करें। ये था आज के एपिसोड के हवाले से। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।